सर्वप्रथम देश की युवा पीढ़ी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाइस चांसलर श्री एम.एस. चौहान जी का मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस विशाल प्रांगण में हमें आप लोगों के बीच प्रस्तुत होने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। श्री शिवेंद्र कश्यप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और हम लोगों के साथ मिलके इस अद्भुत कार्यक्रम को बनाया। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री रविंद्र सिंह बिष्ट जी, डायरेक्टर चाणक्य लॉ कॉलेज, वैभव जी और अंशुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में आने से पहले मेरे को ये पता नहीं था। मैं पहली बार यूनिवर्सिटी में आया जब शिवेंद्र जी से मुलाकात हुई। यूनिवर्सिटी इतना विशाल है, एक पॉजिटिव वाइब्स अपने आप आ जाती है यूनिवर्सिटी में एंट्री करने से। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, सबसे गोल्डन पीरियड में स्टूडेंट्स होते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिला है। और जब हम लोग आते हैं, जब 20 साल 25 साल या 30 साल पहले पढ़ाई छोड़ी होती है, तो हमें लगता है कि हमने उस पीरियड को उस तरीके से क्यों नहीं भुनाया। आपके पास गोल्डन चांस होता है, आप अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और वैसे भी मैं आप सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देश की कृषि को बढ़ाने में, देश को कृषि प्रधान देश बनाने में आप सभी का योगदान है, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हो। शिवेंद्र सर ने मुझे बताया कि आपको जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो रियल एग्रीकल्चर जो होता है उस तरीके से किया जाता है कि खेती का पूरा एक बीज बोने से लेकर वृक्ष फसल काटने तक का पूरा जिम्मेदारी स्टूडेंट्स को दी जाती है। और आप प्रैक्टिकल से जुड़े हुए हो, नई नई रिसर्च करते हो एग्रीकल्चर के फील्ड में। इसका बहुत बड़ा योगदान आपको नहीं पता, देश को बहुत बड़ा योगदान इसका मिलता है। बहुत सारी रिसर्च पंतनगर यूनिवर्सिटी से हुई हैं, तो इसके लिए हम लोग आप सभी के पूरे स्टाफ के आभारी हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी कर्मचारी हैं उनके आभारी हैं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताने से पहले मैं कुछ अमर उजाला के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। आजादी की लड़ाई, आजादी के तुरंत बाद 75 साल हुए हैं आजादी मिले हुए हमें, तुरंत बाद अमर उजाला की भी नींव पड़ी। 75 साल हमें भी हो गए हैं। जिस टाइम देश आजाद हुआ था तो हमारे संस्थापक श्री डोरीलाल अग्रवाल जी और श्री मुरारी लाल माहेश्वरी जी के सामने देश एक जर्जर स्थिति में मिला था। संसाधनों का अभाव था। उस समय में एक तरफ चुनौती थी कि जनता की आवाज को नीति निर्माताओं तक कैसे पहुंचाया जाए, और दूसरी तरफ देश के नवनिर्माण में हम किस तरीके से भागीदारी निभा सकते हैं। उस समय में हमने जनता की आवाज बनके अमर उजाला हमारे फाउंडर ने नींव रखी और अपने रोल को बखूबी निभाया, जिस कारण आप लोगों का प्यार हमें मिलता गया और हम हमेशा नंबर 1 बने रहे। आज से 25 साल पहले देहरादून एडिशन के साथ और 19 साल पहले हल्द्वानी एडिशन के साथ, कुमाऊं एडिशन के साथ हम लोगों ने उत्तराखंड में प्रवेश किया। और आप लोगों का प्यार, आपका विश्वास हमें लगातार बना रहा और हम हमेशा से जब से उत्तराखंड में आए हैं नंबर 1 पोजीशन पे हैं। Even we are having 50% plus market share and in 50% all other newspaper are there. इसके बाद अतुल माहेश्वरी जी ने अमर उजाला की कमान संभाली और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज श्री राजुल माहेश्वरी जी के कुशल नेतृत्व में अमर उजाला को बहुत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कुशल एक नेतृत्व के अंतर्गत आज अमर उजाला को सिर्फ न्यूज़पेपर के रूप में ही नहीं जाना जाता,
आज अमर उजाला को सामाजिक सरोकारों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक सरोकार के काम हम लोग करते हैं। आज अगर हम यहां प्रस्तुत हुए हैं, यह भी एक सामाजिक सरोकार का काम है। अमर उजाला की फाउंडेशन की स्थापना हमने 2011 में की, और उसके बाद सबसे प्रमुख जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अपराजिता है, जिसमें हम गरीब निर्धन परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। उनके उत्थान के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है, उस हर यूनिट पे एक चलता है। 22 यूनिट हैं हम लोगों के, सभी यूनिट पे चलता है। निर्धन परिवारों के लिए मेडिकल सुविधाएं, फ्री में दवाइयां वितरण किया जाता है, मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं। हर यूनिट पे हम लोग कैंप चलाते हैं, और ये मैंडेटरी है कि हम 15 से 20 कैंप हर महीने हर जगह लगाएं। स्लम एरिया में लगाते हैं, यहां भी चलता है। तो इसके अलावा आज 13 तारीख को और 20 तारीख को अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है। आज ही हो रहा है बहुत सारी यूनिट पे, हमारे यहाँ 20 को होगा, जिसमें निर्धन परिवारों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उनमें आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस तरीके के कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं बताना चाहता हूं आज का कार्यक्रम किस वजह से आयोजित किया गया। आप लोगों ने देखा होगा मित्रों कि रीडिंग हैबिट कम होती चली जा रही है ना। रीडिंग हैबिट से क्या होता है, आपकी माइंड सेल डेवलप होती हैं, वो चीज हम छोड़ते जा रहे हैं, और जिससे माइंड सेल मेरी डैमेज होती हैं, वो हम स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा यूज करते चले जा रहे हैं। संविधान ने हमें कहीं अधिकार दिए हैं, तो कहीं ना कहीं कर्तव्य भी दिए हैं। हमारा कुछ देश के प्रति कर्तव्य बनता है। कहीं ना कहीं हमारे अनुशासन में हमें कमी महसूस हुई, तो हम यूनिवर्सिटीज में गए, जाते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसी देखने को मिलती है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी कारण हमने ये 4 टॉपिक पे व्यक्तित्व विकास, कानून का पालन, समाचार पत्रों का योगदान और रीडिंग हैबिट पे आप लोगों के बीच आने का निश्चय किया। और इसका कारण क्या है कि यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, अच्छाई धीमे धीमे सिखानी पड़ती है। स्टूडेंट्स अपने नंबर के खेल में लगे होते हैं, अपने यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ते हैं, उससे अलग क्या कर सकते हैं, उसी के लिए हमने अपने बीच कुछ विद्वान वक्ताओं को बुलाया है। मुझे उम्मीद है आप उनके विचारों को ध्यान से सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। थैंक यू।